जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। 5 लौंग माचिस से जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो अब आपके शत्रुओं की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और शत्रु आपको पलटकर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। उनका किया कराया भी तुरंत दूर होगा जब 5 साबुत लौंग आप माचिस से जलाकर घर बैठे एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए लेकर आए हैं। ये उपाय आपको घर बैठे करना है, कहीं जाने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको पलटकर देखेंगे नहीं। और एक बार जीवन से जाएंगे तो कभी भी जीवन में वापस आकर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज के समय पर ज़्यादातर लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारे पीछे शत्रु पड़े हैं, दुश्मनों ने जीना दुश्वार कर रखा है, ना व्यापार करने दे रहे हैं, ना घर में हमारे सुख चैन से हम रह पा रहे हैं, घर में धन आना बंद हो रहा है, व्यापार को खराब कर रखा है, पता नहीं कैसी कैसी क्रियाएं ये लोग करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि शत्रु जो हैं उनसे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं और अगर किसी व्यक्ति का कोई एक दुश्मन भी बन जाए तो उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देता है। और एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो उस व्यक्ति की हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दुश्मनों से और शत्रुओं से परेशान रहता है, जिनके शत्रु हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, उन्हें सिर्फ एक छोटा सा उपाय घर बैठे करना है। 5 लौंग माचिस से जलाकर ऐसा समझ लीजिए कि आप खुद अपने शत्रुओं को जीवन से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। बस सही तरीके से उपाय आपको करना है, वीडियो को लास्ट तक सुनना है, जिससे कि पूरा उपाय आप समझकर सही तरीके से करें और इसका लाभ आपको मिल जाए, आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से छुटकारा आपको मिल जाए। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बालाजी महाराज का जयकारा लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो। उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीडियो और उपाय आप तक पहुंचते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, किसी भी दिन कर लीजिए, सारे के सारे दिन उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो गुप्त शत्रु भी आपके इससे परास्त हो जाएंगे। सामने से अगर दुश्मन है, 1 है, 2 है या अधिक संख्या में है, वो भी पूरी तरह से धूल चाट लेंगे, मतलब चारों खाने चित्त हो जाएंगे जब आप 5 लौंग माचिस से जलाकर एक छोटा सा उपाय करेंगे। साथ ही साथ जो गुप्त शत्रु हैं ये पीठ पीछे वार करते हैं और पीठ पीछे ही जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, तो ये भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे, आपके सामने नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इनका किया कराया भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, चाहे आपको जो आपका घर है उसे बांध रखा है, आपकी बुद्धि को बांध रखा है, आपके व्यापार को बांध रखा है, जो भी बंधनवार की क्रियाएं हैं वो भी सारी खुल जाएंगी। कितना भी बड़ा जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं हो, कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती जब 5 लौंग आप जलाकर एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। किस समय करना है तो देखिए, सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और रात के समय में कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। रात का मतलब थोड़ा शाम के समय में, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको 5 फूल वाली लौंग यहाँ पर लेनी है। लौंग बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि खंडित लौंगों से उपाय नहीं किए जाते हैं। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक आपको लेना है सादा कागज, कागज का रंग आपको नहीं देखना है, किसी भी रंग का कागज ले लीजिए, बस उसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, कुछ लिखा ना हो, साधारण सिंपल कागज आपको लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक माचिस यहाँ पर आपको लेनी है जिससे आप लौंग जलाएंगे। एक माचिस ले लीजिए। काले रंग का एक पेन आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। काले रंग का कैसा भी पेन आप ले लीजिए, मतलब जेल हो, बॉल हो, स्केच हो, मार्कर हो, कैसा भी पेन हो वो आप ले लीजिए। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक काला धागा लेना है। कितना बड़ा काला धागा लेना है, एक व्यक्ति की हाइट जितनी होती है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपकी जितनी हाइट है उससे आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं और ये जानते हैं कि आपका शत्रु जो है उसकी लंबाई कितनी है ना, अंदाजे से उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं।
काला धागा। अब गुप्त शत्रु को तो आपने देखा भी नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हैं, तो फिर कितना धागा आपको लेना है? तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मतलब जैसे कि आपकी जितनी हाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, इतना धागा आप ले सकते हैं, काला धागा। ठीक है ना। अब देखिए, ये सारी चीज़ें लेकर आपको एकांत में बैठ जाना है, अपने घर में ही किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। साथ ही साथ एक बड़ा दीपक ज़रूर ले लें जिसमें आप लौंग को जलाएंगे। तो बड़ा दीपक भी ले सकते हैं, अगर कोई बर्तन है आपके पास तो वो बर्तन भी ले सकते हैं लौंग को जलाने के लिए। सामग्री जो है आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें अगर आपने नहीं सुना है। ठीक है ना। हमने क्या क्या बताया है, 5 फूल वाली लौंग आपको बताई हैं, एक काला धागा बताया है, अपनी हाइट का भी आप ले सकते हैं, जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा धागा भी आप ले सकते हैं। 5 फूल वाली लौंग लेंगे, एक धागा लेंगे, काला धागा लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना लाइन का एक कागज़ लेना है, एक काला पेन आपको लेना है। ठीक है ना, कोई भी पेन यहाँ पर चलेगा। एक माचिस लेनी है आपको जिससे आप लौंग जलाएंगे। ठीक है ना। एक बर्तन या मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आप बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज़ आपने लिया है उस कागज़ पे आप लिखेंगे शत्रु। ठीक है ना, शत्रु लिखेंगे। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, ये पता है कि शत्रु कितने हैं, जैसे मान लीजिए 3 शत्रु हैं, तो 3 शत्रु के नाम तो उस कागज़ पर आप लिख सकते हैं। अगर शत्रु 3 से अधिक हैं, या 3 से अधिक का मतलब गुप्त शत्रु भी हैं, सामने से भी शत्रु हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं, फिर आप उस पर क्या लिखेंगे? केवल शत्रु लिखेंगे, नाम ना लिखकर केवल शत्रु। अगर शत्रु को जानते नहीं, नाम नहीं पता शत्रु का, या ये भी नहीं पता कि कौन शत्रु है, तो केवल आपको उस काले पेन से ही शत्रु उस कागज़ पर लिख देना है, जो सादा कागज़ आपने लिया है। शत्रु लिख दिया। अब 5 लौंग एक एक करके आपको उस शत्रु शब्द के ऊपर रख देनी है। जो कागज़ पे आपने शत्रु या नाम लिखा है, एक एक लौंग करके 5 लौंग आपको उस पर रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस कागज़ को उठाना है, उस कागज़ को मोड़कर फोल्ड कर लेना है, और जो काला धागा आपने लिया है अच्छे से वो पूरा काला धागा इस पुड़िया के ऊपर लपेट देना है। पुड़िया जो बनाई है आपने कागज़ की जिसमें लौंग रखी हैं, उसी के ऊपर पूरा काला धागा आपको लपेट देना है। और काला धागा लपेटते लपेटते ही आपको मन में शनि देव का ध्यान करना है, भगवान काल भैरव का ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हों, या जो मुझे सामने से परेशान कर रहे हैं, या ऐसे शत्रु जिन्हें मैं जानता ही नहीं, मेरे ऐसे दुश्मन जो मेरे सामने तो मेरे शत्रु बने हैं लेकिन मेरी पीठ पीछे दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं, हे प्रभु उन्हें मेरे जीवन से दूर करना, मेरा कल्याण करना, मेरी रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और फिर जो माचिस आपने ली है उस माचिस को उठाना, और माचिस से आपको वो सारी 5 लौंग और वो कागज़, ठीक है ना, जो कागज़ पे आपने शत्रु लिखा है, वो कागज़ जिसके अंदर आपने लौंग रखी हैं, उससे पूरे कागज़ को उठाकर, पूरी पुड़िया को उठाकर, चाहे तो मिट्टी का दीपक आपने लिया है उस दीपक में रख देना, अगर कोई बर्तन लिया है तो उस बर्तन में रख देना, और माचिस से उन लौंगों को जला देना। अब देखिए, सीधे सीधे तो लौंग माचिस से जलेंगी नहीं, एक छोटा सा कपूर रख लीजिए और उससे वो 5 लौंग आपको जला देनी है। पर्ची भी जला देनी है, काला धागा जो आपने लपेटा है उसे भी जला देना है, पूरी पुड़िया को ही आपको जला देना है। अब जब ये पूरी तरह जल जाए तो जो इसकी राख होगी उसे आपको या तो जल में प्रवाहित कर देना है, मतलब वॉश बेसिन में डालकर जल चला दीजिए, या घर के आसपास कहीं भी आपको मिट्टी दिख जाए वहाँ छोटा सा गड्ढा करके उस मिट्टी में उस राखों को दबा दीजिए। और अगर मिट्टी भी आपके घर के आसपास नहीं है, बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, मिट्टी आसानी से मिल नहीं पाती है, तो किसी सुनसान स्थान पर इसे फेंक कर आपको आ जाना है, पीछे पलट कर बिल्कुल नहीं देखना है। तो ये 5 लौंग माचिस से इस तरह अगर आपने जला दी और इस उपाय को कर लिया, शत्रु जड़ से खत्म हो जाएंगे, सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और उनका जो किया कराया है वो पूरी तरह से आपके जीवन से, आपके घर से, आपके व्यापार से हट जाए, और आपके जीवन में जो भी अड़चनें आ रही थी या काम नहीं बन पा रहा था वो काम भी आपका बनने लगेगा जब इस उपाय को आप करेंगे। शत्रु तो ऐसा समझ लीजिए उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और सारी अकड़ निकल जाएगी। चाहे शत्रु विदेश में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे शत्रु कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपके सामने कभी भी अपनी अकड़ नहीं दिखा पाएगा। इतना पावरफुल, इतना चमत्कारी है ये उपाय, तो करें और का चमत्कार रातों रात देखें। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बालाजी महाराज का जयकारा लगाकर जाएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।